ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। भीड़ से कहना नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। जिस दिन हिंदुस्तान के युवाओं को यह समझ आ गया कि पूरा का पूरा पैसा लूटा जा रहा है, उस दिन नरेंद्र मोदी और अदानी की दुकान बंद हो जाएगी। बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये वोट चोरी करने की कोशिश करेंगे, जो बिहार में करेंगे, आप उनके सामने पोलिंग बूथ पे खड़े दिखाई देंगे और कहोगे भैया हम चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी बिहार में नहीं होगी। कि आदमी में कितना दम होता है वो छाती के साइज से नहीं पता लगता। कितनी बड़ी छाती है उसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी सुपर पावर से अंग्रेजों से लड़े, उनकी कोई इतनी बड़ी छाती नहीं थी, मगर डरते नहीं थे। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी छाती इतनी बड़ी नहीं है और डरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनकी 56 इंच की छाती और डरपोक हैं। मैं उदाहरण देता हूं। जब 1971 में लड़ाई हुई, हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका की नेवी आई, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धमकी दी और कहा कि ये सब रोको, बांग्लादेश में जो हो रहा है ये रोको। इंदिरा गांधी जी डरी नहीं। इंदिरा गांधी जी ने साफ कह दिया देखो तुम्हें जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे, और उन्होंने करके दिखा दिया। अभी ऑपरेशन सिंदूर होता है, डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, नरेंद्र मोदी जो कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहता है ये देखो सिंदूर बंद करो, और 2 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन बंद कर दिया। नरेंद्र मोदी जी का कंट्रोलर अदानी और अंबानी जैसे लोगों के हाथ में है। नरेंद्र मोदी जी आपको भाषण देते हैं, आते हैं, वायदे करते हैं, चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हैं वो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार जो भी करवाना करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो, स्टेज पे योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। अदानी कहेगा नरेंद्र मोदी जी मुझे बिहार की जमीन चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। पटना का एयरपोर्ट चाहिए, नरेंद्र मोदी जी दे देंगे। तो ये ड्रामा चल रहा है। नरेंद्र मोदी चाहता है कि चाइना में माल बने और उसके जो मित्र हैं अदानी और अंबानी उस माल को हिंदुस्तान में बेचे, और आपका पैसा आधा चाइना को जाए और आधा अंबानी अदानी को जाए, और उसमें से थोड़ा सा पैसा अदानी अंबानी इनके राजनीतिक ढांचे को दे। यह सिस्टम है। और मैं चाहता हूं कि ये मेड इन बिहार लेबल सारे के सारे प्रोडक्ट्स के पीछे लग जाए। मैं चाहता हूं कि फोन के पीछे मैं देखूं उस पर लिखा हो मेड इन बिहार,
मेड इन बेगूसराय, मेड इन बिहार, मेड इन नालंदा, मेड इन बिहार, मेड इन पटना। और आप ये मजदूरी बंद करो और आपको फैक्ट्रीज में अच्छा रोजगार मिले। आपके छोटे छोटे व्यापारी इस सेल फोन के छोटे पार्ट्स बनाए, गाड़ी के पार्ट्स बनाए, कैमरा के पार्ट्स बनाए और आपके छोटे छोटे बिजनेस शुरू हो और लाखों करोड़ों युवाओं को बिहार में रोजगार मिले। ये हमारा विजन है। आपसे कहा उन्होंने, मैंने सुना। मित्रों, बीजेपी ने आपको डेटा इतने कम दाम पे दिया है कि आप लोग रील देख सकते हो, रील बना सकते हो, आप लोग इंस्टाग्राम पे जा सकते हो, आप लोग फेसबुक पे जा सकते हो। सबसे पहले जब आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, जब आप फेसबुक पे जाते हो, जब आप मैसेज भेजते हो तो पैसा किसको मिलता है? अदानी को, अंबानी को। और ये मोदी जो कह रहा है कि हमने कम दाम में दिया, ये पूरा का पूरा फायदा अंबानी और जियो को देने की कोशिश है। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं और बिहार के युवाओं से पूछता हूं, क्या आप सोचते हो कि इंस्टाग्राम पे आगे पीछे जाने से, रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है क्या? 1 रुपया बनता है आपका क्या? 10-15 इन्फ्लुएंसर्स का थोड़ा सा पैसा बनता है, मगर आम जनता के हाथ कुछ नहीं आता।